अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है। अच्छा, तो हुज़ैफ़ा आप तुर्की बुर्सलैरी के लिए सेलेक्ट हुए हैं जी और बिल्कुल आपकी ऐसे अभी फ़्लाइट है एक हफ़्ते बाद, बिल्कुल 25th ऑफ फ्लाइट 25th ऑफ सितंबर। सितंबर। अच्छा। तो क्या माइंड में है आपके अभी? मेरे माइंड में सबसे पहली तो ये बात है कि मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी नज़र में एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जाऊँगा, मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरेक्ट करूँगा। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो है 5 साल का प्रोग्राम है, 4 साल का नहीं है। 1 साल पहले वो फुल टर्किश सिखाएँगे, उस पे फुल उनका फोकस होगा। तो उसमें स्पीकिंग भी है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, लिसनिंग तो ऑब्वियसली। फिर अच्छा, उसके बाद जो है 4 साल का टर्की बैच सिखाते हैं आपको पहला 1 साल? जी 1 साल अच्छा। टर्किश लैंग्वेज सिखाएँगे। उसके बाद जो है फिर बैचलर्स होगा 4 साल। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है जो मतलब जिसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। क्योंकि देखें जितना इंसान लोगों से सीखता है ना, उतना इंसान और किसी चीज़ से नहीं सीखता। बिल्कुल और ठीक। मतलब आप अब मैं पिछले कोई 10-11 साल से पेशावर में ही रह रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक ही टाइप के लोग मिलते हैं, वही माइंडसेट है सिमिलर। तो आपका भी रह कर ना वैसा ही हो जाता है। तो आप जब बाहर निकलते हैं और मतलब मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं, आप लोगों को आपको समझ आती है कि उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है, वो कहाँ पर जा रहे हैं, उनका क्या सीन है, वो सब कुछ ना। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपका माइंड खुलता है। आप कहते हो कि यार मतलब आपके पास एक विज़न आती है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि मतलब जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी रेशो है। मैंने एक जगह पर 25% पढ़ा था, एक जगह पर 11%। तो अगर 11% भी है तो मतलब 15,000 20,000 में से 2,000 तो कम से कम होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो उसमें अच्छी बात ये है कि आप फिर अपने टाइप के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अपने मतलब आपको अपनी फील्ड के लोग मिल जाएंगे, उनके साथ आप फ्यूचर में जाए कोई बिज़नेस वगैरह कुछ भी आप वो ठीक कर है। सकते हैं। तो वो फिर ये काफ़ी मतलब अच्छा सीन है। अच्छा हुज़ैफ़ा, वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड क्या है? आपकी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ बताइए। अच्छा, इस तरह का सीन है कि अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि जो मेरे फ़ादर हैं उनका शुरू से ही ना इस चीज़ पे फ़ोकस था कि हमें टॉप किस्म की एजुकेशन दें। जो जिस भी हम शहर में गए उनका ये फ़ोकस था कि वहाँ के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से वो हमें पढ़ाएँ। तो फिर हम कोई 2014 में कि 13 में यहाँ पर पेशावर आए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सिटी में उससे पहले आप 3 साल कौन कौन सी स्कूलिंग क्या थी? सबसे स्टार्ट में मैंने जो है ना प्ले ग्रुप से लेके 1 तक मैंने रूट्स में पढ़ा है। उसके बाद फिर मैंने कौन क्लास से रूट्स में? रूट्स रावलपिंडी, रूट्स मिलेनियम रावल। अच्छा, उस हार्डली। टाइम पे रूट स्कूल सिस्टम होता था, अच्छा अच्छा, डिवीज़न नहीं हुई थी। हार्डली स्ट्रीट। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जी। तो ठीक है। उसके बाद फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। उधर मैंने जो है क्लास 2 वहाँ पर द सिटी स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद फिर जो है हम पेशावर शिफ्ट हुए, तो वहाँ पर मैंने क्लास 3, 4, 5 जो है सिटी स्कूल में पढ़ी, यहाँ पर टाउन की जो ब्रांच है। तो उसके बाद जो है फिर मैं ब्लूमफील्ड में शिफ्ट हुआ। तो ब्लूमफील्ड में यह था कि मैंने क्लास 6 से लेकर ना फिर 7, 8, 9, 10, 11 मतलब हमारा ओ लेवल्स 4 साल का, तो 8, 9, 10, 11 तो हमने सारा जो है ओ लेवल्स उधर से किया। ये था कि उस वक्त जो था ना ब्लूमफील्ड मैं कहूँगा कि ओ लेवल्स में टॉप था, वो भी टॉप है। मतलब उनका इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। पेशावर का? पेशावर का टॉप है। मतलब आपको फोकस मिलता है, इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, आपके साथ टीचर्स हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो मतलब उसकी इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छी थी, अच्छी खासी ग्रूमिंग हुई उधर। तो फिर उनमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो वो पार्ट है वो काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है जब ये हो गया, ओ लेवल वहाँ से कंप्लीट हो गया, तो मेरे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स थे उसमें ना, ए स्टार्स थे सारे। तो उसके बाद फिर मैंने रूट्स मिलेनियम में एडमिशन ले लिया। वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर ये है कि मतलब एक्सपोजर ज़रा ज़्यादा था कंपेयर टू ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड में भी ए लेवल्स अवेलेबल था, मगर रूट्स में था कि मतलब एक्सपोजर ज़्यादा था, स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, मतलब डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं। तो उधर 1 साल पढ़ा, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये था कि माहौल का इशू था, मैं सेट नहीं हो रहा था। क्योंकि ब्लूमफील्ड का काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल था, रिस्ट्रिक्टेड था, आपको जो है क्लासेस भी बंक नहीं करने देते थे। फिर जब हम वहाँ पर
रूट्स में गए तो वो एक तरह बिल्कुल ज़िंदगी का एक नया फेज़ था ना, उसमें जो है आप ओ लेवल्स जब ए लेवल्स पे जाते हो तो मोस्टली यहाँ पर स्कूल्स का ये होता है कि ए लेवल्स में उनका बिल्कुल मतलब यूनिवर्सिटी टाइप सीन होता है कि मतलब क्लास में आपने जाना है नहीं जाना, ये आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है नहीं करना आपकी मर्ज़ी, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स फिर आप पे इतना ध्यान नहीं देते, वो बस आपने खुद ही सारा करना होता है ना। 90-95% आप ऑटोनॉमी ज़्यादा मिल गई थी आपको? काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छा। आप फुल जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना। तो उस सिचुएशन में जिस टाइम मैंने हमको कंट्रोल कर लिया, वो फिर मतलब एक डायरेक्शन पकड़ के उसमें चला गया, तो वो फिर सही रहता है। तो मुझे शुरू में काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया, तो फिर उधर से जो है 1 साल मैंने उधर गुजारा, मगर उधर मैं सेट नहीं हुआ। फिर मैं IUI आ गया। IUI था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उन्होंने जो है अपने यहाँ पर ओ लेवल्स की कोई 2 साल पहले ही ब्रांच खोली है OA लेवल्स की। तो वहाँ पर मैंने अपना A-लेवल्स जो सेकेंड ईयर है A2 उसे कहते हैं, वो स्टार्ट किया। तो वो ये था कि क्योंकि नया नया था तो थोड़ा सा मतलब उसमें एज़ कम्पेयर टू रूट्स, बीगन हाउस, सिटी स्कूल, बाकी स्कूलों के मुकाबले में वो थोड़ी उसमें मतलब कमियां थी, क्योंकि वो अभी न्यूली एस्टैब्लिश था। तो उसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही थी, मगर पढ़ाई अच्छी थी, माहौल अच्छा था, आप जो है अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, आपको उतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलती, तो आप मतलब सेट रहते हो। तो उधर फिर मैंने इलेक्शंस में खड़ा हुआ, काफ़ी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको मैंने पूरी तरह एक्सप्लोर किया। मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं वहाँ पर इलेक्शन पर जीता भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहाँ का हेड बॉय बना, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने रूट्स में और IUI में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स को सही ज़्यादा पॉलिश किया। A लेवल्स में कि ग्रेड्स आ जाते हैं, मेन आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में फोकस करना होता है। तो मेरी मतलब एट द एंड ऑफ द 2 years पीरियड मेरी जो थी वो कोई 40+ एक्स्ट्रा करिकुलर्स डेवलप हो गई थी। और जब मैं ब्लूमफील्ड से निकला तो मेरी कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं थी। एक्स्ट्रा करिकुलर में ये था कि मैंने कुछ मैथ ओलंपियाड्स किए थे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस किए थे, ग्लोबल सोशल गोल्स एक वो था वो किया था। इस तरह काफ़ी ना नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्कूल लेवल पे। तो उसके बाद फिर ये था कि फिर बारी थी कि आपने अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। जब दिसंबर आया मैंने US ट्राई किया, मगर जो है मतलब अपनी तरफ से मैंने ट्राई की, कुछ थोड़ा सा गाइडेंस उसमें इशू था, तो वो फिर ना कुछ मेरा अपने उसमें मिस्टेक्स हो गई, क्योंकि आप पहली बार काम कर रहे हो तो आप इतना मतलब अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो US में था कि एक्सेप्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आई, मगर इतनी नहीं थी कि मैं उन्हें ना अवेल कर सकूँ और जा सकूँ। इतना मतलब फाइनेंशियल उन्होंने इतना फाइनेंशियल एड नहीं दी थी कि मैं वहाँ जा सकूँ। तो फिर मुझे मेरे बड़े भाई ने मोटिवेट किया कि आप जो है जाकर वहाँ करें, मतलब टर्की में भी अप्लाई करें और कंट्रीज़ में भी करें। तो फिर मेनली मैंने टर्की में किया। तो वो बस ये था कि मैंने मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने बहुत जल्दी किया था, मतलब 1-2 दिन में मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखी और जल्दी से मैंने अप्लाई कर दी। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहाँ पर हो जाएगा, मगर टर्न्स आउट कि वहाँ पर 1-2 महीने बाद मुझे ईमेल आई और उसमें लिखा था आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए। फिर एक इंटरव्यू था और टेस्ट था। अच्छा, इंटरव्यू का ये सीन था कि अब इंटरव्यू से पहले थोड़ा एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो आपने जो एप्लीकेशन लिखी टर्की बुर्सलहरी की, तो उसमें ज़रा गाइड करें। अगर एक नया बच्चा है और उसकी अगर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इकनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है, और उसने बुर्सलहरी का 100 फुली फंडेड वो इंटरेस्टेड है उसमें, और उस आपकी तरह उसने ना ओलंपियाड किए हैं, ना ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं, ना वो हेड बॉय है, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या चांसेस हैं और वो कैसे जो है ना अप्रोच करे इस अपॉर्चुनिटी को और अवेल कर सके स्कॉलरशिप? अच्छा देखिए, इसमें आपको मतलब कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जो यूनिवर्सल हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से एटलीस्ट सीखी हैं। कि आपने ना मतलब एक जो बहुत कॉमन है कि वो कहते हैं कि शो नॉट टेल। आपने उन्हें शो करना है। किस तरह शो करना है? आपने बताना है कि मैंने ये भी किया था, ये भी किया था। आपने जो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था उनसे आपने उन्हें शो करना है। बताना नहीं है कि मतलब मेरे अंदर तो ये क्वालिटी भी, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी भी। आपने इवेंट्स ऐसे डालने हैं कि आपने उन्हें शो करने के देखें, आपने उन्हें शो करने के देखें
कि जब आप लिखें ना अपनी एप्लीकेशन तो उस तरह लिखें कि शोर हो कि अच्छा इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी भी है, ये क्वालिटी भी, ये क्वालिटी, ना कि आप उन्हें बता रहे हो कि हाँ यार मैं तो बहुत पैशनेट हूँ, मैं तो बहुत कंसिस्टेंट हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है उसका। इस तरह ना हो, आप जो है अपने वहाँ पर जो आपने किया हुआ है वो बताना होता है। ठीक है, पहला हो गया शो नॉट टेल। हाँ, ये मेन हाँ होता है। अच्छा, दूसरी ये बात है ना कि आपने बहुत इस तरह की मतलब बकवास सुनी होगी कि आपने डाइवर्सिटी पे जाना है। कुछ भी नहीं होता डाइवर्सिटी वाला सीन। ये कि देखें आप डाइवर्सिटी होता क्या है? डाइवर्सिटी ये है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो अदर देन इकोनॉमिक्स आपको और चीज़ों का भी आइडिया हो, आप जो है मतलब आपने स्पोर्ट्स भी की हो, ठीक है, आप और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी हो, आपने मतलब घर के काम भी कर सकते हो, आपको कुकिंग भी आती हो, आप इस तरह के मतलब आप एक ऑलराउंडर टाइप हो। इस बेसिकली मतलब आप डाइवर्स हो, आप ऑलराउंडर हाँ। टाइप हो। ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें वो लोग चाहिए होते हैं जिन्होंने मतलब एक फील्ड पकड़ी होती है और उसमें स्पेसिफिक काम किया होता है। अच्छा। उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं। मतलब एटलीस्ट मेरा तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है सुलेमान, उसने HSN से अप्लाई किया तो उसका मेनली ये था कि उसे केमिस्ट्री के लिए वो काफ़ी पैशनेट था, तो उसने उसमें जो है फिर ओलंपियाड्स भी गए थे, वो नेशनल केमिस्ट्री टीम में सेलेक्ट भी हुआ था, वो केमिस्ट्री पढ़ाता भी था। उसके काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स केमिस्ट्री के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसने डार्टमाउथ में अप्लाई किया, उसने काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसमें वो सेलेक्ट तो नहीं हुआ मगर वेट लिस्ट तक आ गया था। हाँ। तो मतलब मेरी नज़र में ये भी काफ़ी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उसका मेन ये था कि वो फोकस्ड एप्लीकेशन थी, सेल्फ सेंटर्ड थी, एक चीज़ पे उसने फुल फोकस किया था। हाँ। अब ये मतलब इस तरह होता है जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफरेंट एसेज होते हैं, एक पर्सन स्टेटमेंट के साथ, कुछ किसी का एक होता है, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3, किसी के नहीं होते, कुछ के 5 भी होते हैं। तो वो सारे आपने कोशिश यही करनी होती है कि आप मतलब एक ही चीज़ पे फोकस करें। एक अब मेरा ये था कि मेरी कंप्यूटर साइंस के अलावा भी काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स थी, मगर जब मैं बुरसनी में अप्लाई कर रहा था तो मैंने सारा कंप्यूटर साइंस के बारे में लिखा। जो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाला पोर्शन वहाँ पर होता है उसमें आपने सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो, इस तरह सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर्स डाल सकते हो। अच्छा, तो ठीक है। सेकंड ये है कि आपने वन थिंग पे फोकस करना है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फील्ड वही बात है कि इकोनॉमिक्स है, तो आपने अपने इकोनॉमिक्स की जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर हैं या आपने कोर्सेज किए हैं या आपका कोई अचीवमेंट्स है उस फील्ड में, बस आपने वो मेंशन करना है। ये नहीं करना है कि मुझे कोडिंग भी आती है, कि मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, मुझे कोडिंग भी आती है। दे डोंट केयर, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक और बात यहाँ पर क्योंकि हम तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक ही इशू भी होता है कि हमें मतलब मेनली आइडिया ही नहीं होता कि नस्ट फास्ट और इन सब का, तो हम समझते हैं कि बस हमने जो है फुल अच्छे मार्क्स ले लिए, अगर हम FSC में तो 1000+ ले लिए और A-levels में तो स्टार्स ले लिए, तो बस हम जो है बाहर कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी जो वो है मतलब आपका बेसिकली वो फिर एक GPA रिपोर्ट बनाता है, उसमें आपका 4 उनके फार्मूला लगाते हैं, वो फिर आपका 4 GPA रिपोर्ट FSC वालों की भी होती है? जी मतलब सबकी होती है। कौन किसको चाहिए होती है ये? वो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए। अच्छा अच्छा। और वो आपका ये स्कूल या कॉलेज से बनती है? बिल्कुल। कॉलेज आपको काउंसलर आपको बना के देते हैं, उसमें फार्मूला वो लगाते हैं एक्सेल शीट में बना कर ना, वो सारा ठीक आपको है, मतलब सही है। तो 4 आप में से हाँ। GPA कैलकुलेट करके देते हैं। तो मतलब जब इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कम्पीट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और कि जिनका 4 GPA होते हैं, तो वो फिर कहते हैं अच्छा यार ये क्राइटेरिया तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है जो मतलब जिस पे हम कंपटीशन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास कुछ होता नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ। मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स से बात की जो जब A2 में एडमिशन ले रहे होते ना, कहते हैं हमने बाहर अप्लाई करना है और उनके पास एक भी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होती, एक भी। ठीक है। अब और वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कोई लोकल इंटर्नशिप हो गई, लोकल कोई कैंप हो गया, कोई लोकल समर स्कूल हो गया, उसमें जाके वो कहते हैं ठीक है हम जो है वहाँ पर जाके मतलब एक हफ़्ता दे देंगे या हम कुछ ऑनलाइन कर लेंगे। देखिए जिन्होंने मतलब बाहर जाके करना होता है ना, बाहर जाना होता है वो मतलब एक 2-3 साल से पहले 2-3 साल से मेहनत स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी यहाँ तक कि उनका टारगेट ये होता है कि मतलब वो जो है इंटरनेशनल लेवल पर करें। क्योंकि मेरे टाइम में तो एक फ़ायदा ये भी था क्योंकि कोविड था, तो मतलब वो मैंने ऑनलाइन कुछ कैंप्स वगैरह किए थे, तो तब उन्हें मैंने कह दिया क्योंकि देखें कोविड था तो
फिज़िकल कुछ हो नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपने एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं ना बुर्सलैरी की, तो उसमें ये बताएं कि जो एप्लीकेशन में कितने क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस किस तरह लिखने हैं, सबसे पहले तो उसके काफ़ी पेजेस मतलब और इंग्लिश मैटर करती है कि नहीं, ये नहीं, बताएं। बिल्कुल भी नहीं। बुर्सलैरी में इंग्लिश मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ तक कि आपको तो 1 साल टर्किश सिखाते ही हैं, मतलब बैचलर्स को सिखाते हैं, मास्टर्स और पीएचडी में वो फिर आपको मतलब एक तरह ऑप्शन देते हैं, मस्ट नहीं होता। और ये होता है कि आपने अगर उनको टॉफिल या आइट्स ना दिया तो आपका कोर्स जो है वो टर्किश में होगा, फिर तो आपको मस्ट टर्किश वो सिखाते हैं ना, फिर तो आपको मस्ट टर्किश आनी चाहिए। आपका जो हाँ पूरा बैचलर्स होगा, पूरा मास्टर्स होगा, पूरा पीएचडी होगा, वो आपकी जो है टर्किश में होगा। अच्छा अच्छा। अब यहाँ फिर अगर आपने टॉफिल या आइट्स दें तो वो फिर इंग्लिश में है। तो और जहाँ तक एप्लीकेशन में इंग्लिश आप लिखें वो इतनी मैटर नहीं करती। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने मतलब सबमिट कर दी थी, मुझे इंटरव्यू भी मेरा हो गया, उसके बाद मैंने अपनी ऐसे जब रीड किया तो उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। अच्छा। मैं सेलेक्ट हुआ तो मतलब ये मैं फिर काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। और एक और बात है, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो उस टाइम पर बस मुझे सबसे पहले बोला दी, तो मैं थोड़ा नर्वस था। तो उनका खुद इस तरह का एक्सेंट था कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या बोल रहे हैं। तो मैं भी बस मतलब बोलता गया, मैंने चुप नहीं हुआ, बस जो भी मेरे मुंह में आ रहा था मैं बोलता गया। बस मैंने कहा कुछ ना कुछ बोलना है। छुस्से भी मारो। फुल छुस्से अच्छा। मारी है मैंने। तो उसमें जो है वहाँ पर ना जब इंटरव्यू हो रहा था, अब मैंने इंग्लिश, मैं तो कहूँगा कि मैं अगर मतलब नॉर्मल जो इंग्लिश बोलता हूँ मैं बहुत अच्छी बोलता हूँ, तब मुझे भी समझ नहीं आती मैंने क्या इंग्लिश बोली है। मगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मतलब इंग्लिश इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो लोग मतलब इंग्लिश को इतना कंसिडर नहीं करते, वो करते मुझे मतलब मेनली ये लगता है कि वो आपको एज अ पर्सन जज करते हैं ज़्यादा। और जो आप एप्लीकेशन के दौरान 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती हैं आपने, मैक्सिमम 12 कर सकता हूँ मैंने, मैक्सिमम 12। अच्छा, तो वो कितना मैटर करता है कि आपने? नॉर्मली होता है आप जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें उतना आपका सेलेक्ट होने का चांस होता है। अच्छा, मतलब ये होता है। और ये है कि मैंने जिस बेस पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी वो ये था कि मैंने कहा था कि मतलब अंकारा और इस्तांबुल में जो यूनिवर्सिटी थी मैंने वही सेलेक्ट की थी। बाकी इनकी मतलब टर्की में जो जितनी मेजर सिटीज़ हैं हाँ, वो सब में मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको बुर्सरी स्पॉन्सर करती है। मगर मैंने मेन ये सेलेक्ट की, जितनी ज़्यादा आप करें उतना ज़्यादा अच्छा। और ये कि आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक करें। अब मैंने ये था कि मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने टॉफिल नहीं दिया होता, मगर मैंने वही वाली की जो इंग्लिश में मुझे पढ़ा रही। अच्छा, मैंने वही की और वहाँ उनकी टॉफिल रिक्वायरमेंट थी, मगर मैंने टॉफिल अपलोड नहीं किया। फिर इंटरव्यू में मुझे कहते अगर आप टॉफिल दे सकते हैं, तो मैंने कहा मैं ज़रूर दे सकता हूँ। कहते बस 2 हफ्ते में आप हमें ईमेल कर दें। तो फिर मैंने टॉफिल दिया। अच्छा, मैंने उन्हें 10 दिन के अंदर ही ईमेल कर दिया। अच्छा। तो इंटरव्यू में आप बस जो है ना आपने बस बोलना है, आपने अच्छा, अपना अब बेसिकली इसमें कॉन्फिडेंस की गेम है या क्या? इसमें हाँ, कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली। अच्छा, हर बंदे का ना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है मतलब इंटरव्यू, क्योंकि मैंने ये बात नोट की थी कि आपकी बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं ना जो आपको मतलब वो होती हैं, चाहिए होती हैं, हाँ, जिनसे आप सेलेक्ट होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है, उसको भी अभी ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जो है आपकी वो है इंटरव्यू है, और साथ ही टेस्ट भी होता है। और टेस्ट जो है ना उसमें 5 मार्क्स का लॉजिक आता है, 25 मार्क्स की मैथ आती है। मैथ अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मैथ होती है, इंटीग्रेशन लिमिट्स तक भी आती है, फंक्शंस आते हैं, जियोमेट्री आएगी, एनालिटिकल जियोमेट्री आएगी, मतलब पूरा एडवांस चीज़ें आती हैं जो नॉर्मली एफएससी की सेकंड ईयर की जो मैथ होती है उस टाइप के सवाल आते हैं। और लॉजिकल होते हैं, ये नहीं कि मतलब काफ़ी ना कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन में होता है कि सबसे पहले तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सही हो गया। उसके बाद एक होता है मतलब आपके वो हॉबीज़ का पूछते हैं ना कि मतलब आप बताएं हॉबीज़, आपकी क्या हॉबीज़ है। उसमें आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुकिंग भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, इस तरह सारी ना हॉबीज़ वगैरह। और फिर उसमें आपने एक 150 वर्ड्स का कितने वर्ड्स का आपने एक छोटा सा ऐसे लिखना होता है, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे है तो आपने वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर्स डालनी होती है। उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स और डिफरेंट उनमें डिवाइड किया हुआ है। एक से मतलब आप कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, ये बताना होता है किस चीज़ का सर्टिफिकेट मुझे कब मिला था। और एक स्कॉलरशिप अगर आपको कोई पास्ट में मिली उसका बताना होता है। मुझे ए लेवल में स्कॉलरशिप मिली थी 2 साल की, मैंने वो लिखा था। इस तरह और भी थी ना 4 कैटेगरीज होती हैं उस मतलब वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स उन्होंने 4 कैटेगरीज में
अवार्ड अगर आपको कोई मिले, तो मुझे कैम्ब्रिज एक्सीलेंस अवार्ड मिले थे तो वो मैंने डाले थे। सही है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स मेरी काफ़ी ज़्यादा थी तो वो मैंने डाली थी। तो अच्छा, उसके बाद फिर मेन होता है पर्सनल स्टेटमेंट। अब जब मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो उसके बाद मैंने फेसबुक पे जो एक ग्रुप है तुर्की बुर्सलैरी का, उसमें मैंने जब डाली तो मुझे काफ़ी उन्हें फिर मैसेज किया कि मतलब, क्योंकि देखें वो बेसिकली वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब हम ऐसा क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें तो सेलेक्ट हो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भेजें, मैं वो पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ कि मतलब आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मतलब मैंने देखा था कि एक ने मुझे भेजी, उसने बहुत जेनेरिक लिखी हुई थी, मतलब उसने अब उसकी मेडिसिन थी तो उसने शुरू किया कि मेडिसिन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और कोरोना वायरस जब आया था तो तब हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत थी, इस तरह उस तरह, मतलब उसने अपने बारे में फिर दूसरे पैराग्राफ में स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसने तो अच्छा। इतना मतलब रैंडम लिखा हुआ था कि कोई फ्लो नहीं था। मतलब एक सेंटेंस में कहेगा कि जो मैं गया था, मैंने एक इंटर्नशिप की, दूसरे उसमें कहेगा कि मेरे जो अपने वो तो वो हैं मतलब दिहाड़ीदार हैं, तीसरे में कहेगा मेरी अम्मी हाउस वाइफ है। इस तरह मतलब आप एक फ़्लो में लिखते हैं ना, तो मैंने फुल अपने ऊपर बेस किया था। अच्छा। मैंने स्टार्ट ये किया था कि मतलब मुझे जो है, मैं जब अपने उस पे बैठा होता हूँ डेस्कटॉप पे, मैं जब अपने कंप्यूटर पे बैठा होता हूँ तो मुझे मतलब लगता है कि मैं जो हूँ पूरे कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड के वो मेरे मतलब कंट्रोल में है, और मैं मतलब कुछ भी उससे बना सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने काफ़ी जो है ना अपने बारे में उसमें लिखा। अच्छा, तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपको इनिशियली आपको इंटरव्यू कॉल आ गई है, सही है। तो कितने परसेंट चांसेस है कि आप बुर्सलैरी के लिए सिलेक्टेड हैं? कि लाइक अगर आपको कॉल आ गई है तो आप सही है। कितने? अच्छा, स्टैटिस्टिक की बात करें तो इस तरह है कि मतलब 15-20 हज़ार लोगों को इंटरव्यू कॉल आई थी, उसमें उन्होंने 5,000 सेलेक्ट किए थे। तो मतलब आप वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड मतलब हर जगह से बंदे थे। ठीक है। और ये इसमें मैं कहूँगा कि दो मतलब चीज़ें 25%? 25%। अच्छा। और दो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। आपकी फील्ड, मतलब कि ये नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपका बुरसाई में होने का ज़्यादा चांस है, साइकोलॉजी के अंदर ज़्यादा चांस है, मेडिसिन के अंदर कम चांस है, ये इतना मैटर नहीं करता। हाँ। दूसरी बात है, आप मास्टर्स के, पीएचडी के, बैचलर्स, ये भी इतना मैटर नहीं करता। मतलब क्योंकि ये जो बुरसाई 5,000 स्कॉलरशिप देती है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स को देख के देती है, मतलब कि उन्हें एज मतलब उन्हें पूरा जज करती है। ये नहीं उनका ये फोकस नहीं होता कि ये किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये मास्टर्स के लिए अप्लाई, सही है। बैचलर्स के लिए, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं होता। हाँ। क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की है ना, मुझे हार्डली कोई ऐसा मिला हो जो मतलब बैचलर्स का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हो, एक दो मिलते हैं, वरना कोई मास्टर्स में आईआर कर रहा होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई अच्छा। पीएचडी कर रहा होता है मेडिसिन में, कुछ मतलब बहुत हाँ, डिफरेंट। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद टेस्ट पहले होता है, फिर इंटरव्यू सेम डे पे होता है? सेम डे पे होता है। आप जाते हैं, ठीक पहले है। 1 घंटे का टेस्ट होता है। हाँ। और हाँ, टेस्ट में ऐसे भी लोग हैं, 30 मार्क्स का टेस्ट होता है, जिनके 10 आते हैं, 5 आते हैं, मगर वो सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो मैथ्स का टेस्ट है, तो आपका जो है, अब इंटरनेशनल रिलेशंस के आप स्टूडेंट हैं, आप मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, आपका मैथ से क्या काम है? तो ऐसे भी लोग हैं जिनके मतलब वो आते हैं। अच्छा, अच्छा। ओके, फिर उसके बाद आप एक बार वंस यू आर सिलेक्टेड, देन व्हाट्स नेक्स्ट? उसके बाद फिर काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, और उसके लिए बुरसलैरी से तो बाकायदा मैं मतलब इस बात पे वो नाराज़ हूँ कि वो सही गाइड नहीं करते आपको। अच्छा। आपको कोई मतलब प्रॉपर ईमेल आनी चाहिए ना कि अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है, ये क्योंकि बुरसलैरी में दुनिया में कोई 110-120 कंट्रीज से लोग आते हैं, और हर कंट्री का एक अपना ज़रा प्रोसीजर होता है, ज़रा डिफरेंट होता है। और तो वो इसीलिए बस कहते हैं कि आप जाएं हमारी एम्बेसी में जाएं, वहाँ पता करें, आपको गाइड करें। अच्छा। ऊपर से ये है कि आपने जो है सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने होते हैं। अगर आप एफएससी आपने किया था, आपने बैचलर्स की डिग्री पाकिस्तान से लिया, मास्टर्स की, तो आपको वो HEC से अटेस्ट करानी पड़ती है। फिर आप जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ से अटेस्ट कराते हैं। फिर इनके कुछ अपने सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स हैं, इनके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, MM आबिदा हैं, इम्तियाज़ बेगम हैं, एक दो और MM रमशा हैं, वो फिर आपको आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करके देती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स फिर आपने जाकर जो एम्बेसी से ना अटेस्ट कराए थे। उसमें एक और चीज़ होती है मेडिकल रिपोर्ट, वो आपने बनवानी होती है, उसके लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो उनके लिए उसके भी इस्लामाबाद से मैंने कहा था, उसके भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना होता है। अच्छा। और उनकी भी कुछ मतलब
ये कि PMC है वहाँ पर। तो इसमें चलें डिटेल में जाते हैं। आप पहले ये बताइए कि इसमें कितना टाइम फ्रेम और कितने पैसे लग जाते हैं इस सारे प्रोसेस में। आपको ईमेल आ गई, ईमेल आने से लेकर आपका जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे फ्लाई करने के लिए, तब उसमें कितना टाइम लगता है, ये जो आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है पूरी होने में, और पैसे कितने लगते हैं? अच्छा, टाइम 1.5 महीना कम अज़ कम 45 डेज़ कम अज़ कम। तो आपको हाँ। अब मुझे 11 अगस्त को आया था और मेरी 25 को फ्लाइट, 11 अगस्त को आया तो 25 सितंबर को मेरी फ़्लाइट है। हाँ। और आपको डेडलाइन उन्होंने क्या दी थी कि कब तक सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह? 9 सितंबर दी थी, हाँ। क्योंकि वो काफ़ी लोग नहीं कर सकते, उन्होंने एक्सटेंड करके 16 कर दी। अभी शायद फिर एक्सटेंड किए, कोई रूमर था, मगर अभी तक उनके पोर्टल पे 16 है। उन्होंने मतलब ये कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना दिया था, लाइक महीना, हाँ रफली महीना, थोड़ा सा ऊपर महीने से। उन्होंने दिया था कि आप कर सकते हैं ना। और पैसे? अच्छा, पैसे ये कि अगर टेस्ट जो है मैंने वहाँ से कराए थे, प्राइवेट से कराए थे, IDC से, तो मुझे 13,000 उसके लगे थे। आप सरकारी से कराए शायद कम लग जाए। तो बाकी है कि एम्बेसी आप जाते हैं तो वहाँ वीज़ा शटल सर्विस से जाते हैं, उसके आपको 1000 लगते हैं पर विज़िट। और ट्रांसलेशन के पर डॉक्यूमेंट जो है ये ट्रांसलेटर्स 2000 चार्ज करते हैं। नॉर्मली 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपके होते ही हैं, तो 10-12 हज़ार वो लग जाते हैं। 10,000 के अगर हम टेस्ट कर लें तो 20-22 हज़ार वो हो गए, एम्बेसी के चक्कर वगैरह, तो 25,000 वो हो गए। बाकी अगर आप किसी और शहर से, इस्लामाबाद से नहीं है, तो आपको आने जाने का भी ख़र्चा होगा। तो मतलब अगर इसमें हम और करें तो 40,000 कर लें, 40-50,000 लग जाते हैं सारे टोटल। अच्छा। आपको आना जाना। और आपने इसमें अटेस्टेशन और वो जो नोटराइज कराना पड़ता है वो सारा डाले डॉक्यूमेंट? अटेस्टेशन HEC या फॉर ओ लेवल्स, ब्रिटिश काउंसिल, उनके भी 1000-1200 होते हैं शायद पर डॉक्यूमेंट। तो मतलब आप 50,000 तक आप कर लें। 50 तक, ठीक है। उसके बाद फिर आपने में बाहर जाएंगे, उसकी शॉपिंग आप अलग करेंगे, आपको डॉलर हाँ। अगर चाहिए होंगे मतलब अच्छा, उसके लिए। तो ये इसमें पैकेज में, स्कॉलरशिप पैकेज में इंक्लूडेड क्या क्या होता है? अच्छा, ये बहुत मज़े की बात है, हाँ। क्योंकि स्कॉलरशिप ये है कि आपको बड़ी खुली मिलती है। सबसे पहले ये है कि आपका यूनिवर्सिटी फ़ीस जो है वो इंक्लूडेड है। वैसे होती कितनी है क्या यूनिवर्सिटी फीस पर ईयर? अच्छा, ये भी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, मगर नॉर्मली उनकी, क्योंकि जो बुर्सरी वो इतनी मतलब टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, मतलब वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। हाँ। मतलब अब वहाँ की टॉप है, वो है बिलकेंट है, मीटू है, ये टॉप है, और काफ़ी टॉप कादिर हास है, उसमें आपको स्पॉन्सर नहीं करते, ज़रा थोड़ा सा एवरेज पे करते हैं। तो उनकी नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तानी 2-3 लाख पर ईयर ठीक है, इस तरह होता है। सही है। तो बाकी ये कि आपको फुल ट्रांसपोर्ट वो देते हैं, मतलब आना जाना, हॉस्टल आपको देते हैं। उस हॉस्टल कैंपस के अंदर ही होते हैं यूनिवर्सिटी के? ये भी डिपेंड करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी अच्छा। का अपना है तो उसमें दे देंगे, वरना हाँ। नॉर्मली ये होता है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो अपने कैंप होते हैं ना हॉस्टल, उसको ये लोग इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, फिर वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। नॉर्मली ये वो है जो मतलब ये उनको करते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट के हो गए या प्राइवेट हो गए हॉस्टल, जो यूनिवर्सिटी से बाहर हो गए, ठीक है। उसको करते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, उसमें ये कि मतलब काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके हाँ। पास वहाँ पर। ये है कि मुझे 4 बंदों का कमरा मिला, वैसे नॉर्मली अच्छा। 2 का भी मिलता है, 3 का भी मिलता है। 3 या 4 बुर्सरी में 3 या 4, 2 का बहुत रेयर है, बहुत खुशकिस्मत है तो आपको मिले। अच्छा तो वरना 3 या 4 उसमें ये, फिर आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होती हैं। मेरे में तो एटलीस्ट है, जिम है, हाँ। स्टडी रूम है, कंप्यूटर रूम है, लाइब्रेरी है, खाने की अपनी जगह है, कैफेटेरिया, वो सारा काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छा खासा, और लोकेशन भी अच्छी है। तो फिर आपको स्टाइपेंड भी देते हैं नाइस। 1000 लीरा का। तो 1000 लीरा बिल्कुल, ये तो 12,000 रुपये है, कम नहीं है? ये यहाँ के लिहाज से कम है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर मैंने मतलब सीनियर से पूछा तो वो कहते हैं कि आपको अगर आपका कुछ भी नहीं है ना, मतलब आप खाली हाथ तुर्की जा रहे हैं, हाँ। सही हो गया, तो आपको एक गुजारा करने के लिए आपको 1400-1500 लीरा चाहिए। और अगर आपने अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो 2-3 हज़ार लीरा, 4 हज़ार हो तो बस फिर आप तो वहाँ के बादशाह हैं। अच्छा। जी, वहाँ पर तो
अच्छा अच्छा, तो 1000 लीरा वो दे देते हैं, हॉस्टल वो देते हैं, ट्रांसपोर्ट वो देते हैं, खाना फी वो पे देते करते हैं, हैं, खाना भी होता है खाना भी साथ? देते हैं। खाना ये है कि अच्छा। लंच नहीं देंगे, क्योंकि लंच नॉर्मली आप मतलब उधर से करते हो, यूनिवर्सिटी से करते हो। ये है कि ब्रेकफास्ट और डिनर देते हैं। और वो ये हो सकता है कि मैंने सीनियर से सुना था कि आप लंच की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो ये है कि आपको कैंटीन से ना हाँ। 5-6 लीरा में खाना मिल जाता है लेवल का। अच्छा, वो स्कॉलरशिप पे या वैसे ही नॉर्मली अपने नॉर्मली पास? मिल जाता है। अगर आप अच्छा, 5-6 लीरा इज़ लाइक 30 दिन खाओ खाना, तो 5 3 150, 150 में खाना लेवल का होता लेवल है, का हलाल। हलाल। और अगर आप बाहर से खाते हैं तो आपको 10 लीरा, बहुत हो गया तो 15 लीरा अच्छा अच्छा अच्छा, लेवल। ठीक है। तो ये अच्छा, अभी क्योंकि मैं खुद अच्छा बुक्स के बारे में और बाकी जो हैं उनके बारे में अगर अनश्योर हूँ कि वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेंगे, खुद ख़रीदना पड़ेगा। हाँ। मुझे वैसे लगता है कि खुद ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ना मैंने किसी से सुना है, क्योंकि हमारा ग्रुप भी है, उसमें कोई 100 लोग हैं, अच्छा, उसमें तो सीनियर्स भी ठीक हैं। है। हाँ, अभी तो तक ये मैंने सुना है कि ये मतलब हर साल आपको टिकट भी देते हैं वापस आने का नहीं और नहीं जाने नहीं, का? असल में ये थोड़ा सा है इशू कि मतलब आपको जो है ना टिकट सिर्फ एक बार जब आप जा रहे होते हैं तब टिकट मिलता है, और जब 5 साल बाद आप आ रहे हो तब आपको। अच्छा, बीच में आपने अगर आना मूड जाना करना है, अम्मी से मिलने का मूड हो फिर? जी फिर आप अपने खर्चे पे आएंगे। अच्छा, और टिकट हाउ मच इट कॉस्ट? ये एयरलाइन पे डिपेंड करता है। मतलब कतर एयरवेज जो है वो आपको रिटर्न टिकट जो है वो 3 लाख का देते हैं। टर्किश एयरलाइंस आपको रिटर्न टिकट 1.5-2 लाख का देती हैं। अगर आपको और कोई चीप एयरलाइंस चाहिए तो मतलब 42,000 तक भी होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 42,000 रिटर्न टिकट? अच्छा अच्छा, खैर उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बस पहुंच गए हैं 5-10 मिनट। जी जी जी। तो जी हम यहाँ पर बस पहुंच गए, नौशहरा एंटर होने लगे। और ये जो जिधर रिवर व्यू का बोर्ड लगा हुआ है इधर पुलिस स्टेशन के पास है ना? पुलिस स्टेशन के पास। जी जी जी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना कि मैं कहूँगा कि इसका जितना भी क्रेडिट है वो सबसे पहले तो मतलब मेरे पेरेंट्स को जाता है, मगर मेरी नज़र में उनसे भी बढ़ के मेरे बड़े भाई हैं उनको जाता है। मतलब क्योंकि मैं खुद ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैं IUI में था तो टर्की मेरा कुछ इतना अप्लाई करने का मूड नहीं था। मैंने कहा था बस US है, US नहीं तो मेरा गैप ईयर का थोड़ा प्लान था। क्योंकि हमारे ये सीन है कि मतलब जो हम मेरे सर्कल में नॉर्मली गैप ईयर काफ़ी कॉमन है। मतलब वो गैप ईयर बस ये है कि मतलब वो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो गैप ईयर लेते हैं। मगर फिर अगर आप इस पर थोड़ा सा सोचें तो ये जो है ना मतलब इतना वो नहीं है, लॉन्ग टर्म पे इसका कुछ इतना फ़ायदा है नहीं। तो मेरा पहले मूड था, मुझे मेरे भाई ने मतलब स्पेशली उन्होंने तो बाकायदा मतलब मुझे कंपेल किया था कि आपने करना है अप्लाई, तो मेनली क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट वीडियोस में अभी काफ़ी टॉपिक्स हैं। एक तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि गैप ईयर लेना चाहिए कि नहीं, प्रोज एंड कॉन्स। दूसरा ये हम बात कर लेंगे कंपैरिजन। अब आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जैसे फास्ट एनयू इस्लामाबाद हो गया, विच इज़ रिगार्डेड एज द टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस इन पाकिस्तान, राइट? तो एक ये टॉपिक है, बाकी और भी टॉपिक्स हैं लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं। ये मुझे बताइए कि लाइक इसमें तैयारी में आपको कुछ पैसे साथ ले जाने पड़ते हैं, साथ क्या क्या ले जाएं, कपड़े वगैरह, ये क्या सीन होता है? सर्दी होती है उधर, गर्मी होती है, क्या सीन होता है? वैसे फिर तो कंक्लूड नॉर्मली ये करते हैं। डिपेंड करता है कि मतलब आप किस शहर में हुए हैं। मैं अंकारा में, वहाँ पर मतलब सर्दी होती है। और नॉर्मली टर्की का जो टेम्परेचर पाकिस्तान से तो काफ़ी लो होता है। तो आपको वहाँ पर जो है ये कि गर्म कपड़े लेके जाने पड़ते हैं। बाकी वो बेसिक नेसेसिटीज़ वो सारा कुछ मतलब आपको लेके जाना पड़ता है। तो कितने जोड़े बंदा वैसे अगर आप एक
मतलब अगर आप शलवार कमीज़ भी रख लें 1-2 कल्चरल इवेंट्स के लिए, बाकी आप पैंट शर्ट रख लें 5-6 जोड़े रख लें। और प्रेफर तो यही है, प्रेफर ये करते हैं स्टूडेंट्स के वो वहाँ पर टर्की जाकर सर्दियों के कपड़े खरीदें, क्योंकि वहाँ पर अच्छे मिलते हैं। तो क्योंकि वहाँ सीज़न भी होता है तो वो कंपेरेटिवली वहाँ पर अच्छे मिलते हैं। अच्छा। बाकी ये कि सीनियर्स कहते हैं कि आपको ना कम से कम $200 साथ लेके जाने चाहिए। क्योंकि आपका जो $200 स्टाइपेंड है वो 2 हाँ। महीने बाद शुरू होता है। अच्छा, जी 2 महीने बाद स्टाइपेंड शुरू होगा? जी 2 महीने बाद शुरू। ओहो, ये तो ओके। तो आप क्या एडवाइस क्या करेंगे, कुछ एडवाइस दें, कोई सजेस्ट करें उसको, नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं, तो लाइक कंक्लूड करें, एक पैकेज बना दें कि लाइक क्या क्या जो है ना, व्हाट शुड दे डू। मुझे तो लगता है कि उन्हें बस एक ही चीज़ पकड़ लेनी चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब मेनली आपके पास गूगल है, अगर आपने मतलब आपको जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप चाहते हैं मैं फ़िज़िकल जाके कुछ करूं, मैं वर्चुअल करूं, तो आप पहले मतलब वो करें, सर्च करें, जाकर एक्सप्लोर करें, उसको आप मतलब उधर अप्लाई करें। कोई कैंप हो गया, कोई इंटर्नशिप हो गई, कुछ भी। हाँ। क्योंकि अच्छा ग्रेड्स जो है ना वो मतलब आ जाते हैं, वो अगर आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो वो आ जाते हैं। मेरी नॉर्मल मैं तो ये करता हूँ कि मैं मतलब एंड में ज़्यादा पढ़ता हूँ, इतना कंसिस्टेंटली मैं नहीं पढ़ता, एंड में मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि बस आखिरी टाइम में पढ़ता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये है कि आपने पढ़ाई पे फोकस करनी है, पढ़ाई पे फोकस करना है, और उसके बाद जो है आपने एक ही फील्ड को पकड़ लें। और फिर ये है कि जब अप्लाई करने का टाइम आए ना, तो मैं आपको कहूँगा कि जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो ना कि इस यूनिवर्सिटी में इस जगह मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली है, तो आप अप्लाई ना करें। कोई फ़ायदा मतलब उस तरह कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको मिल भी जाए तो फिर क्या होता, कुछ भी नहीं होता। नहीं तो श्योरिटी कैसे पता चलता है, श्योरिटी आप कैसे फुल होगी? एक्सप्लोर करते हैं ना कि मतलब हाँ। आप सबसे आसान तरीका ये है, आप जाएँ तो सबसे नीचे कॉन्टैक्ट का वो आता है ऑप्शन, आपके पास आता है, आप उसको क्लिक करें। हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के पेज पे उनके है। एडमिशन काउंसलर के साथ आप इन कांटेक्ट होकर सारे सवाल कॉल पे, वीडियो कॉल पे, जूम की कॉल पे आप उनसे सारे सवाल कर लें, आपको सारा उधर पता लग जाएगा कि ये क्या ऑफ़र करते हैं, क्या नहीं ऑफ़र करते। फिर आप देखें कि आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेन फाइनेंशियल होता है आपकी, अगर मतलब आप पे कर फाइनेंशियल पोजीशन से ये बात आती है कि आप जो है ना, ये इस नौशहरा के छोटे से शहर से आपका ताल्लुक़ है ना, तो इसमें अपने आप को गरीब भी शो कराना पड़ता है स्कॉलरशिप मिलने के लिए। बुर्सलहरी के स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि मैं गांव का हूँ और मैं नौशहरा का हूँ, छोटा। बुर्सलहरी में तो हाँ। नहीं कराना पड़ता, क्योंकि वहाँ पर अच्छा। जी बाकी ये आपके चाचू का प्लाजा सामने खड़ा है और आप अच्छा। हाँ। तो बुर्सलहरी में तो एटलीस्ट नहीं कराना पड़ता। अच्छा जी बाकियों का मतलब यूएस में हाँ डिपेंड करता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप के लिए आप लाइक अगर 2 साल पहले से काम करना शुरू कर दें, लाइक वंस यू गेट इनटू एफएससी, जस्ट कीप योर हेड डाउन एंड वर्क फॉर इट, राइट? एग्जैक्ट। तो आप फिर जो है ना यूएसए तक की भी स्कॉलरशिप जो है ना, और यूएसए में भी हमने आगे डिस्कशन। स्टूडेंट्स के लिए एक और स्पेशल एडवाइस ये है कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि भाई नॉर्मली रिटन स्पोकन या क्या सब मतलब रिटन स्पोकन रीडिंग सारा कुछ। तो क्या अप्लाई करने से पहले अगर एसएटी बंदा दे दे और ये साथ टोफेल या आइल्स दे दे तो फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होता है। यूएस का तो ये आपको एडमिशन कहीं भी मिल जाएगा बगैर एसएटी के, मगर स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए एसएटी होना ज़रूरी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर चाहिए। तो बाकी टॉफिल तो ये है कि मतलब वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने प्रूव करनी होती है, तो उसके लिए आप देते हैं। मतलब वो जी वो है तो बेस्ट है, वो तो एक तरह काफ़ी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं इस टर्की की। चलें ठीक है हुज़ैफा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।